ये मीनिंग चेंज करेगा। एक बार फिर सोचो, लिखने से होता तो सबके पास हो, फोटो लगाने से होता फोटो लगाने से होता तो भारत में सबके पास नहीं होता। यही प्रॉब्लम, क्या आप अपने मेमोरी के वर्क को फंक्शनिंग समझते नहीं? अरे मेमोरी में लाखों लाख नेफ्रॉन जो है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरो पाथवे। जब तक कि उसके अंदर में ये मीनिंग चेंज डिस्टॉर्शन सिस्टम जब तक ये एक्टिव है, ये चालू है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी घटना बार बार होगा ना उसको जनरल समझ लेता है। जैसे कई बार ट्रेनिंग में आने के बाद आपको एक ही बात बार बार बोला जाता है और आप उसको क्या करते हैं? जनरल है। जैसे माँ पिताजी बकबक, ये तीन तरह का छन्नी है, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन एंड डिलीटेशन। और यही तीन प्रकार के छन्नी क्या करता है? छानने के लिए पागल है और तुमको सही शब्द भी यहां बैठने नहीं देता है। अच्छा, तो इसके पीछे भी लगा बड़े बड़े साइंटिस्ट, बोला अच्छा मेमोरी तुमको समझाता हूं मैं कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कैसे होगा। बात अब मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। ये राज समझ लिया तो मजा आ जाएगा तुम्हें, और इसको समझने में थोड़ा सा डीप माइंड का जरूरत होगा। अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं थोड़ा सा डीप माइंड का जरूरत होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ जाए। उसने बोला कि कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कि कॉन्शियस मेमोरी साइड हो जाता है, कौन कौन सा ऐसा कारण है, कौन किस किस प्रकार का ऐसा वर्ड है जिसको कि सुनने के बाद वहां पर कॉन्शियस माइंड दिमाग नहीं लगाता है, बोलता है जाने दो इसको डायरेक्ट, इसके लिए गेट पूरा खाली है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। और उसमें से सबसे पहला वर्ड है इमोशन, इमोशनल वर्ड। इमोशनल वर्ड, और यहीं से ये जो बात है ये पूरी सब कुछ लागू होता है। फॉलो कैसे करना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे कर, ये सारा कुछ के गूढ़ रहस्य यहां से है। जब किसी के सामने आप इमोशनल वर्ड रखते हो और खुद को भी इमोशनल वर्ड कहते हो, खुद से खुद को बोलते हो, तो वहां पर कॉन्शियस माइंड बीच में नाटकबाजी नहीं करता, वो बोलता है जाने दो इसको डायरेक्ट। जैसे जाओ तुम अपने पास्ट में, अपने पास्ट में चले जाओ, बचपन से लेकर अभी तक, आज अभी से पिछले कल तक, ये सारे पास्ट हो गए। इस सारे पास्ट की उन घटनाओं को रिमाइंड करो जो घटना इमोशनल है। देखो तो एक भी तुम भूले हो क्या? हाँ, कहीं पर तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, कहीं पर तुमको मतलब जो है पैसे की कमी के चलते तुम्हारे साथ में बदसलूकी किया गया, क्या तुम भूल पाए हो उसको? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? अपने पास्ट में जाइए, अपने बीते हुए कल में जाइए और बीते कल में जाकर के उस सारे पेज को, मेमोरी को उल्टाइए, क्योंकि वो सारी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। जो घटना आपकी मां के साथ घटी, मेरी मां के साथ एक घटना घटा था, मेरे को याद है आज भी। मेरी मां शादी में गई, वो बहुत बढ़िया परिवार में शादी था, और मेरे पापा ने बोला कि उस उतने बड़े घर में जाएंगे तो कुछ लेके जाना होगा। तो मेरी मां ने 5 थाली का सेट खरीदा, कांसा का थाली, उस जमाने का रूल था, थाली खरीदा, कटोरी, चम्मच, ग्लास, ऐसा करके 5 पीस खरीदा। और उसको खरीदने के लिए उस जमाने में 1 ना 2 क्विंटल चावल मेरे पिताजी ने बेचा था, इसलिए कि इतने बड़े घर में जाएंगे, शादी है, यदि कुछ नहीं देंगे तो हम लोगों का वैल्यू खत्म हो जाएगा। वहां पर हम लोग जब गए तो वहां पर मैंने देखा कि जो व्यक्ति कार से आया एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर के, उसके सामने सब कुछ, हम लोगों का सब कुछ फेल था। वो मैंने देखा, उस सीन को देखा।
गाड़ी हम लोग गए हैं कितना का बर्तन लेकर के, उसके लिए 2 कुंटल का चावल बेचा मेरे पापा ने घर का, तब जाके वो 5 सेट कांसा का बर्तन लेके गया। और एक व्यक्ति सिर्फ आया, कार से उतरा और एक हल्का सा सूट बूट पहना है और छोटा सा गुलदस्ता है। वो था कौन? उस लड़के का जिसका शादी था, उस लड़के का जो है क्या बोलते हैं दोस्त था, ऑफिस का दोस्त जो काम करता था। वो आया, सारे हटो हटो हटो, मैं छोटा था तब, हटो 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 हटो, उससे बड़े पोस्ट में था, हटो हटो। वो उतरा और उसको कांग्रेचुलेट किया उसके मैरिज को, और फिर 15 से 20 मिनट में वो चले गए। ना तो उसने उसके घर में एक झाड़ू लगाया, ना तो उसने खाना बनाने में हेल्प किया, और वो सिर्फ एक गुलदस्ता दे के चला गया। और उसकी जो वैल्यू मैंने देखा, इतनी ज्यादा वैल्यू दिया उन लोगों ने कि मेरी माँ 5 बर्तन लेके गई थी, वो वैल्यू नहीं मिला। उस दिन से मेरे को एक समझ में आ गया कि इंसान आज के डेट में वैल्यू कहां दे रहा है। यस और नो? तो आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपका खुद का यदि कभी मजाक उड़ा है, पैसे की कमी के चलते आपको अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, पैसे की कमी के चलते आपके पास गाड़ी नहीं हुआ, पैसे की कमी के चलते अच्छा ड्रेस नहीं मिला, पैसे की कमी के चलते आप जिस घर में रहते थे वहां पर एसी नहीं, पैसे की कमी के चलते आपके घर में फैन नहीं था बचपन में, पैसे की कमी से आज भी जहां पर आप रहते हैं आप दीवान पलंग पे नहीं सो पा रहे, पैसे की कमी के वजह से सारी नाटक है। यस और नो? सही बात है कि नहीं है? कभी आपको दर्द दिया? क्यों मालूम है? क्योंकि आपकी मेमोरी उसको जनरलाइजेशन कर, आपका जो कॉन्शियस मेमोरी है उसने कह दिया, तुम्हारे को खुद को कह दिया, लॉजिक लगा दिया। वहां पर क्या क्या लॉजिक लगाया जिसके वजह से तुम इतना दर्द सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर में जो जुनून, पागलपन, जोश होना चाहिए वो नहीं है। क्या दिमाग लगाया? हम तो गरीब है ना, तो गरीब को तो ये सब टेंशन झेलना पड़ेगा। हमारा जन्म ही गरीब में हुआ, हमारी पालन पोषण गरीबी में हुआ, तो हम गरीब आदमी काहे के लिए उतना वो सब सोचेंगे। चलो हम गरीब आदमी को तो इसी तरह होते रहेगा, बस में धक्का खाए फिर भी मन को यही कहते हैं, अरे हम गरीब आदमी हैं तो धक्का खाना पड़ेगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कि उन सारी घटनाओं से आपको जुनून नहीं चढ़ करके क्या हो गया, उसको आप जनरलाइजेशन स्टोर में डाल दिए। मेरी माँ के साथ हुआ, भूल गए, माइंड को कह दिया छोड़ो ना, ये सब होते रहता है, गरीब है ना इसीलिए हो रहा है। ये तो हम लोग गरीब आदमी, देखना कहीं कहीं पर जो है बोल भी देता है, हाँ हो तो सब तक गरीबों को सतेवेन कर हो। क्या हाल है रामू काका? अरे हमें गरीब आदमी की हाल। सही बात है कि नहीं है? yes, मेरे भाई, ये चीज को, इमोशन को जनरेट करो और देखो, पुनः फिर से रिप्ले करो उस सारी मेमोरी को, और अपने आप को कहो कि क्या वही जिंदगी आगे भी चलेगी या बदलने के लिए तैयार हो? तैयार हो बदलने के लिए? yes! तो बदलने के लिए तैयार यदि हो तो तुम्हें 5% में आने के लिए अपने सपनों को लिखना होगा, उसका तस्वीर लगाना होगा, निकाल करके प्रिंट आउट रखना होगा। और स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, ये बात बहुत बार बता जा चुका है, पंकज सर ने भी बताया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग की मुख्य 4-5 जो बातें हैं ना, वो आपको कहीं दुनिया का किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। पहला, फैमिली सिक्योरिटी, मरने के बाद भी पैसा आते रहना, अनलिमिटेड पैसा आना। अभी इतना बड़ा लॉकडाउन लग गया, अच्छों की स्थिति खराब हो गई, बड़े बड़े लोगों की नौकरी निकल गई, लेकिन हम लोगों का इनकम आते रहा। इफेक्ट हुआ, जितना आ रहा था उससे में कमी आई, लेकिन जीरो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री का क्या हो गया, जीरो। आप जाओ रोड पर, बहुत सारा मैंने आते हुए देखा, बड़े बड़े ढाबे सूखे पड़े हैं, चूल्हा भड़का हुआ है, कोई नहीं है वहां। पहले जो ढाबा चल रहा था अभी वो
बंद पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री घाटे में चली गई। दोस्तों, यही वो इंडस्ट्री है जो आपको सिक्योरिटी देता है 100% गारंटी के साथ। मरने के बाद भी इनकम, पारिवारिक सुरक्षा देता है। आपको समय की आजादी, आप समय की आजादी की बात करते हो, देखो ना 1 साल के बाद आया हूं, फिर भी आप लोग इस 1 साल में जितना काम किए हो सबका इनकम मुझे मिला है। यस और नो? मेरे भाई, मैं पुनः फिर से आपको कहता हूं कि आप अपने जीवन में उन जगहों पर जाइए। आप यदि चाहते हैं अपने आप को मजबूत बनाना, तो सबसे पहले आप अपने इमोशन को जनरेट कीजिए अपने अंदर। अब सवाल यह है कि कौन सा इमोशन को जनरेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करता है, गोल ओरिएंटेड इमोशन को जनरेट नहीं करके दूसरा गलत रॉन्ग ओरिएंटेड इमोशन को जनरेट कर देता है। एक है गोल ओरिएंटेड इमोशन, बात समझ में आ रहा है, और एक क्या है, रॉन्ग ओरिएंटेड मतलब कि एक गलत रास्ते की तरफ आपको इमोशन लेके जाता। आइए मैं थोड़ा सा आपको 85 करके ये बताता हूं, ये आपको गोल को अचीव करने में भारी मदद करता है। अब मान लीजिए कि कौन सा इमोशन हमें अपने लक्ष्य तक लेके जाएगा, अपने गोल तक लेके जाएगा। पहला इमोशन है आपके सामने, जब से ज्वाइन किए हैं हमारी बेइज्जती होती जा रही है। एक इमोशन ये है आपके सामने, और दूसरा इमोशन ये है, यही वो रास्ता है जहां से बीते कल में जो मेरी मां की बेइज्जती हुई है उसका बदला लूंगा। यही वो रास्ता है जहां से बीते हुए कल में पैसों की तंगी के वजह से जो मैं ना पढ़ सकी, मैं ना पढ़ सका, ये जीवन में अपने बच्चों को नहीं देखने दूंगा या देखने दूंगी। ये भी तो एक इमोशन है ना? yes. लेकिन आपके दिमाग के सामने बार बार कौन सा इमोशन आ रहा है, ये पकड़ो, मेरी बात को पकड़ो। बार बार कौन सा इमोशन आ रहा है, जब से ज्वाइन किए हैं तब से बेइज्जती हो रहा है। कौन सा काम पकड़ लिए हैं कि सब लोग मेरे ऊपर ही हंसता है। जब से ज्वाइन किए हैं तब से मेरी मां मुझे देखना नहीं चाहती है। जब से ज्वाइन किए हैं तब से लोग पता नहीं कैसे कैसे दृष्टि से देखते हैं। जो लोग कुछ नहीं सोचते थे पहले मेरे बारे में, जब मैं घर से निकलता हूं या निकलती हूं तब भी लोग अलग अलग दृष्टि से सोचता है या सोचती है। तो आपके पास में ना गलत इमोशन का बंडल सामने आ गया है। प्लीज शिफ्ट इमोशन, गोल ओरिएंटेड इमोशन में अपने आप को शिफ्ट कर दो। समझ में आ रही बात है? yes. माइंड को कहां शिफ्ट करना है? गोल ओरिएंटेड इमोशन में शिफ्ट करना है। आप आपके जगह पर एक ये इमोशन लाइए, यदि मैं नहीं करूंगा स्मार्ट वैल्यू तो क्या करूंगा। दो दिमाग को खोजने का रास्ता। तेरा दिमाग खोज के दे पाएगा कोई एक ऐसा रास्ता? हेलो, तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिसमें 5 साल के बाद 10 साल के बाद तेरे पास में करोड़ों का संपत्ति रहेगा? सिर्फ संपत्ति की बात छोड़ो, खाली पैसे के लिए की बात नहीं, पैसे के साथ साथ इज्जत, मान सम्मान, तुम अपने नाम से जाने जाओगे, तुम्हारे पारिवारिक सुरक्षा, तुम्हारे माँ पिताजी, देश विदेश, एरोप्लेन। मेरी माँ पहली बार एरोप्लेन पे चढ़ी, मेरी वाइफ को पकड़ करके बैठी। मैंने कहा, दूसरे सीट पर थे मैं, कि मम्मी क्यों पकड़े हुए हैं? बोला हमको डर लग रहा है। जबकि ये बात उसको पता होना चाहिए कि गिरने के बाद सब जाने वाले, इसको पकड़ के क्या फायदा? Am I right? प्लेन से यदि क्रैश होगा तो मेरी वाइफ तो बच नहीं जाएगी कि हम इसको पकड़ के बच जाएंगे, लेकिन मेरी माँ को पकड़ने में शायद उनको शांति मिल रही थी। यस और नो? उतरने के बाद बोली बाप रे बच गए। क्योंकि उसको इस बात का पता नहीं है,
पता नहीं था कि ये जो रास्ता मुझे मिला है ये मुझे मेरे बच्चे किस किस तरह से हमके सुख दे। मेरा कहने का मतलब साफ है कि आप गोल ओरिएंटेड इमोशन को लिख डालिए। आज अपने सपनों को कनेक्ट कर दीजिए किससे? ये गोल ओरिएंटेड इमोशन से। क्या क्या? यदि मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं किया तो कोई मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए हर हाल में तो मुझे स्मार्ट वैल्यू ही करना है। पहला लाइन लिखिए। दूसरा, यही वो रास्ता है जहां से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। यही वो रास्ता है जहां से मेरी मां का हर वो चीज पूरा करूंगा। यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है कि मैं अपने बच्चों को ये चीज इस तरह से देने वाला। डिस्क्राइब कर करके इतना लिखो ना कि साला डायरी भर जाए। एक एक बात लिख डालो उसमें। क्यों आखिर मुझे गाड़ी चाहिए, क्यों मैं पैसा कमाना चाहता हूं, क्यों मैं घर बनाना चाहता हूं। एक एक सपना को इतना डिस्क्राइब करो, इतना उसके बारे में डिटेल से लिखो कि बाहरी दुनिया में कितना भी तूफान चले, इधर में एक रत्ती बूंद पानी घुसने वाला नहीं है। समझ में आई? हेलो, समझ में आ रहा है? घनश्याम जी कहाँ है? घनश्याम आया? हाँ, घनश्याम दिखाई दे दिया। तुम्हारे पास में ड्रीम का पोथी है? नहीं है? हाँ, घर पे छूट गई। तुम्हारे पास है? और अभी बहुत सारे लोगों ने बताया किनके पास है। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ ये टेक्निक आज बताने आया हूं कि क्यों आप लिख नहीं पा रहे थे। बैठ जाइए। अभी आपको समझ में आया? गोल ओरिएंटेड, वो मेरे सपनों को पाने के लिए जो इमोशन चाहिए, ये इमोशन क्या है? बर्निंग डिजायर को जनरेट करता है। बर्निंग डिजायर। जैसे आप मेरी मां को यदि गाली देंगे तो मेरे अंदर कौन सा डिजायर जनरेट होगा? फिबियल। ठीक है, चलो दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं। ऐसा वाला बोलो ना। कैसा वाला डिजायर पैदा लेगा? दो डिजायर होता है। एक होता है फिबियल डिजायर, कमजोर इच्छा शक्ति, और एक कमजोर इच्छा शक्ति हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है। फिबियल डिजायर हमेशा क्या करेगा? कॉम्प्रोमाइज का रास्ता चुनेगा। और डिजायर जो होता है बर्निंग डिजायर, वो आग लगाता है शरीर में। वो कहता है कॉम्प्रोमाइज नहीं, छीन के ले लूंगा। कौन कहता है कि नहीं देगा? यदि शोरूम में 1000 कार लगी है मारुति सुजुकी का, तो साला उसमें एक कार अपना भी है। ऐसा वो आदमी बोलता है, ऐसा बोलता है। लो, वो आदमी कैसा बोलता है? मेरा भी एक कार वहां लगा हुआ है। यदि इस दुनिया में मर्सिडीज बनती है तो एक कार निरंजन के भी नाम बना हुआ है और उसको मैं ले लूंगा। ये आग सीने में जलती रहनी चाहिए। और ये आग कहां से मिलेगा? गोल ओरिएंटेड इमोशन से मिलेगा। लेकिन आप जब गोल ओरिएंटेड इमोशन से भटकते हैं, क्योंकि आपका माइंड हमेशा भटकेगा, याद रखना। ये जो लिख के रखोगे ना, ये भटकने नहीं देगा, इसीलिए लिखना जरूरी है। ये फोटो लिख के रखोगे, भटकने नहीं देगा, तुमको भटकने नहीं देगा। ये रस्सी का काम करता है। जैसे घोड़ा को लगाम लगा के रखता है, बहके नहीं, वो ये काम करता है। मेरा भी दिमाग भागता है, लेकिन ये पढ़ता हूं, बोलता है निरंजन क्या सोचा था? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, रस्सी खींच लेता हूं फटाक से। लेकिन तुम्हारे पास लगाम है ये नहीं है, दिमाग रूपी घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए तुमको जो मन होता है वो सोचते रहते हो, मेरे से नहीं होगा, लोग नो कह दिया, लोगों ने तो ऐसा बोल दिया, लोगों ने ऐसा बोल दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। दुनिया भर का बात सोचते रहते हो। मैं अपना लोग के ऊपर में क्या लिखा हूं? लोग मुझे कभी खाना नहीं दे सकता। लोग जो लोग बोलते हैं तुमको कुछ नहीं होगा, वो लोग मेरी बीवी का खर्चा नहीं चला सकता, लोग मेरे माँ का खर्चा नहीं चला सकता, लोग मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। जब दुनिया में लोग मुझे कुछ दे ही नहीं सकता, तो साले का डायलॉग सुनूं क्यों? बात समझ में आ रही है? तो क्या तुम्हारे मेरा जो गोल ओरिएंटेड इमोशन है ना, वो इतना बड़ा पुल है। और यही कारण है मैं हमेशा ऑलवेज एनर्जेटिक रहता हूं,
हाई पावर में रहता हूं हमेशा। मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो बर्निंग डिजायर है, वो आग जलती रहती है मेरे सीने के अंदर में। क्यों? क्योंकि आई लव यू माई ड्रीम। मैं इतना मोहब्बत करता हूं अपने सपनों से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं इतना मोहब्बत करता हूं अपने सपनों से, और जिसको मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, वो तो एक ना एक दिन मेरे पास आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं चुरा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी मोहब्बत करने सीख लीजिए। करेंगे आज से मोहब्बत? हाँ, करेंगे। अभी एक गाना गाऊंगा, देखना तुम्हारा वो माइंड एक्टिव होगा और मीनिंग चेंज कर देगा तुम्हारे मेमोरी। अभी जस्ट मैं बता रहा हूं, तुम्हारा मेमोरी तुरंत एक्टिव हो जाएगा और इसका मीनिंग अभी क्या होगा, डिस्टॉर्शन सिस्टम चालू हो जाएगा। और देखना तुम्हारा मेमोरी क्या कहता है, जरा बताना। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, जानता ये जहान सारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, देखता हूँ जहां तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहां तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहां तुम ही तुम हो, और नजारों में क्या नजारा है, और नजारों में क्या नजारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। अब तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम क्या सोच रहे हो? देखो अपनी तेरी मेमोरी तुम्हें क्या सलाह देता है। यस, ये रिश्ता ऐसा है मेरे साथ ना, मैं जहां देखता हूं उधर मेरी ऑडी, जहां देखता हूं वहां जगवार, जहां देखता हूं वहां पर सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा देखता हूं जहां तुम ही तुम। कौन है तुम ही तुम में? लेकिन तुम्हारा माइंड यहाँ पर क्या करता है, डिस्टॉर्शन लगा देता है। जिस दिन तुमने ये गाना सुना था, तुम्हारा माइंड क्या लिया, इसका तुम ही तुम कुछ और ही रहता। इसीलिए तो प्रॉब्लम फंस गया रे बाबा। समझ में आ रहा है बात को? डिस्टॉर्शन, हर समय तुम्हारा माइंड कुछ देखता कुछ और है, सुनता भी कुछ और है, मीनिंग साला चेंज कर। बात समझ में आ रही है? सही चीजों को सुनो, गोल ओरिएंटेड बातों को सुनना है आज से, गोल ओरिएंटेड। और मैं तो तुम कैसा भी वर्ड बोल दो, मैं उसमें से अपना गोल ओरिएंटेड बात निकाल दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं गोल ओरिएंटेड बातों को क्या करता हूं, निकाल के ले लेता हूं। एक नेहा कक्कड़ का सॉन्ग अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, वो गाना युवा बड़ी गुनगुनाया है, और उस गाने के वजह से युवाओं, कितने युवाओं की बलि चढ़ गई। बलि चढ़ना मतलब मैं दूसरे रूप में कह रहा हूं, उसका वो लफड़े में फंस गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने
है ना, सब आगे आगे भाग रहे हैं। अभी ये क्या हो गया, अभी डिस्टॉर्शन चालू हो गया मेमोरी के अंदर, यस और नो? और सारे लोग क्या करने लग गए, दूसरे दुनिया में चले गए और मैं गाना गाता हूं इस तरह से और अपना निकाल निकाल करके गाना गाता हूं और मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हम इस तरह से सॉन्ग गाते हैं। मैं करता हूं ना मोहब्बत बेतहा। भाई कौन कहता है कि मोहब्बत का पहाड़ा तुम्हें मालूम नहीं है जो मुझे मालूम है। मोहब्बत का असली रूप है तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए, तुम्हें चैन नहीं मिलनी चाहिए, हर समय उसी का चेहरा मेरी आंखों में देखकर जिसका जिसका कॉन्स्टिपेशन है समझ रहे हैं। अपने ड्रीम को इतना प्रेम करो ना कि उसका क्या क्या नजर आए। जैसे बहुत सारे लोग देखना अभी प्रेम करते होंगे तो उसको याद आ जाएगा क्या उसके जो आवाज इमेजिंग कर, बात समझ में आ रही है? और मैं इमेजिन करता हूं क्या स्टीयरिंग, कितना अच्छा ब्रेक, मेरा बात समझ में आ रहा है? अरे जीना है तो अपने सपनों में जी, क्योंकि ये सपना पूरा हुआ तो दूसरा पूरा होगा, और नहीं तो जो जिसके चक्कर में हो पीछे घुमा के लात देगी उसके बाद तेरा सब सपना टूट जाएगा। इसी के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही सच है, क्योंकि यही सच है। क्या सच है? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता। आप समझ में आ रहा है? कौन चक्कर में फंस गया? सपना ऐसा बनाओ कि लोग दीवाना हो जाए। पागलपन, तुम्हारे अंदर पागलपन आ जाना चाहिए, ऐसा पागलपन कि तुमको पिताजी उधर से गाली दे रहा है, साला कहां चला गया, कितना इन्वाइट करता, उधर गाली दे रहा, उधर गाली दे रहा, माँ कह रही है अरे कितना बार समझाई, सब कंपनी छोड़ो, नहीं कुछ होने वाला। हाँ 4 DD बन चुका। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? मेरे साथ सब घटना हुआ है। लोग कहते हैं अरे तेरा कुछ नहीं होने वाला हूं, जैसे बोलता है कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी प्रेमिका ऑडी का देखता हूँ रूप, कैसा रूप है। प्रेम जिससे करता हूं उसका मैं चेहरा हर समय देखता हूं, इसीलिए कहता है अपने पॉकेट में लेके चलो फोटो। किसका? फिर भी नीचे मत, क्योंकि डिस्टॉर्शन में तुम लोग ज्यादा जा रहे हो। ये युवाओं में ही प्रॉब्लम है, ये इस रेंज के युवाओं का सबसे बड़ा समस्या यही है। बात समझ में आ रहा है? युवाओं का समस्या मैंने देखा है लोगों को, देख तुमने देख लिया। अरे नेचर है दुनिया में, मनुष्य एक नेचुरल प्रोडक्शन है, यस और नो? मैं किसी लड़की को देख रहा हूं मतलब नेचर को देख रहा हूं, प्रकृति को देख रहा हूं। मैं किसी लड़के को देख रहा हूं मतलब प्रकृति को देख रहा हूं। नोट अ बॉय नोट ए गर्ल, आई सी, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर है भैया ये दुनिया, और जो व्यक्ति नेचर शब्द को समझेगा, जो व्यक्ति प्रकृति को समझेगा कि ये नेचर है और जिस तरह से इस प्रकृति ने सब कुछ संपन्न दिया हुआ है पृथ्वी पर और मेरे लिए भी दिया हुआ है, अंतर यही है कि मुझे लेना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? कार है, घर भी है इस पृथ्वी पर, लाखों घर बना रहा है बड़ी बड़ी कंपनी, तुम चाहो तो ले सकते हो, यस और नो? लेकिन उसको क्या करना होगा? लेना होगा। और वो लेने का हिम्मत
अपने अंदर पैदा कौन करेगा? ये इमोशनल गोल ओरिएंटेड, जो गोल ओरिएंटेड इमोशन होगा ना वो करेगा। तेरे पास में अपने बीते हुए कल का ऐसा 10 कहानी है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा है लिखा हुआ? एक दिन में लिख देंगे। लिखना है, रोज लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐसी घटना जिसके वजह से तुम्हें दिल पे ठोस लगा, जिसने तुम्हें हिला के रख दिया, ऐसी घटना हुई तेरे साथ? ऐसी घटना हो सकता है तुम किसी से प्यार ही कर रहा था, वो लड़की ने तुम्हें बोल दिया कि तेरे जैसे ऐसे एग्गे दुग्गे को मैंने बहुत देखा। ये भी एक घटना है, ये भी क्या है? एक घटना है। और वहां पर लिखेंगे एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा कि उसे टाइम लेके मुझसे मिलना पड़ेगा। यस और नो? यस। ये भी एक इमोशन है। यस और नो? यस। मतलब अपने आप को इतना बड़ा बनाऊंगा कि एक समय में उसे भी मेरे से अपॉइंटमेंट लेना होगा मिलने के लिए। वो भी तो एक कारण हो सकता है रे बाबा। है 100 कारण है, मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरा इनवाइटिंग। कहां तुम फंस गया रे बाबा? बर्निंग डिजायर पैदा करो, आग लगाओ अपने अंदर में, और ये सब कुछ आएगा कहां से? गोल ओरिएंटेड इमोशन से। कैसे? देख मेरे अंदर आग है, और ये आग तुम्हें मैं बता के जा रहा हूं, ये दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता मुझे कार लेने से। हाँ, स्ट्रगल कर रहा हूं, समय आगे पीछे होगा तो होगा, लेकिन मैं जितना कुछ लिखा हूं मैं पूरा करूंगा, और इसके लिए मैं तैयार हूं। और मेरे अंदर वो आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण मैं पढ़ूंगा। तेरे भी कलेजे में आग लगेगी। तेरे पास इस तरह का कारण नहीं है रे, कारण खोज। मैं डायमंड क्यों बनूंगा? सुन, इसलिए मुझे डायमंड बनना है क्योंकि भागलपुर वाला फ्लैट का बाकी पैसा देना है। बहुत सारा पैसा दे चुका हूं, भागलपुर का फ्लैट का कुछ पैसा बाकी है। सर का वहां पर जो है LIC से जल्दी से हो गया, क्या बोलते हैं, लोन, तो सर का एंट्री हो गया फ्लैट में। मेरा लोन पास नहीं हो पाया है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोन हमने लिया था, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था। मतलब कोई एक आध MI गिर गया था। याद रखना, आपको भी कहने जा रहा हूं, MI गिरने मत देना, चाहे जो हो जाए, क्योंकि MI गिरेगा क्रेडिट खराब हो जाएगा। एक बार क्रेडिट खराब हो गया, दोबारा कार नहीं देगा तुमको। बोलेगा अरे तुम तो क्रेडिट चोर आदमी है, यानी कि सरकार के साथ तुम्हारा रिलेशन खराब हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बातों मैंने आपको ज्ञान दे दिया। इसलिए मैं लूंगा क्योंकि भागलपुर का फ्लैट का बाकी पैसा देना है। एवं 2020-21 में बिहार के 7 जिलों में, एकदम झारखंड के 3 जिलों में बिजनेस स्टार्ट करने का खर्च उठाना है। मैं खुद से प्रतिज्ञा लिया हूं। देखो मेरा इमोशन, देख मेरा इमोशन। तेरा कलेजे में आग नहीं लग गया ना? तेरे पास ऐसा इमोशन क्यों नहीं है रे? मैं खुद एक प्रतिज्ञा लिया हूं कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक दोबारा फिर से फुल फैमिली को स्टेज पर नहीं चढ़ाऊंगा। ये इमोशन तेरे पास नहीं है, नहीं है तेरे पास। यदि तेरे कॉपी में लिखा रहता, इसलिए इस बार मैं गोल्ड बनूंगा, क्योंकि गोल्ड बनने के बाद मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सबको स्टेज पर लेके जाऊंगा और सबको मान सम्मान दिलाऊंगा। तेरे कॉपी में लिखा हुआ नहीं है। यही कारण है कि तेरे अंदर में आग नहीं है, और बाहर से तूफान जैसे आता है, पानी छपक के या छेद से घुस जाता है। यही कारण है, मेरे अंदर नहीं घुसता, इसलिए मैं तैरते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं। और तेरी नाव धीरे धीरे एक बूंद घुसा। उसने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है। जैसे घर से निकल रहा हूं, अच्छा रमो बोला था कुछ नहीं होगा, मन खट्टा हो गया, चलो आज नहीं जाएंगे। निकले तो थे लेकिन मन खट्टा हो गया। क्या है? कौन रोक रहा है तुझे? अरे तुझे और कोई नहीं रोकता। किसने कहा दुनिया रोकती है तुम्हें? तुम्हें तुम्हारा खुद ने रोका है, खुद ने, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारा मेमोरी काम कैसे कर रहा है। 2 इस तरह के इमोशन। देख, तीसरा इमोशन लिखा हूं मैं। मेरे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, मेरा बेटा मुझसे पूछते हैं, तुम मेरे घर में जाओगे, देखोगे 2 बोर्ड लगा हुआ है, सारा शूटिंग फूटिंग का दुनिया। अभी मेरा बेटा का एक स्मार्ट स्टडी चैनल शुरू होने वाला है, जिस पर कि अभी से वो 4th क्लास का, 5th क्लास का, 6th क्लास का इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, सब कुछ सिखाने के लिए वो तैयार है। क्योंकि मैंने बेटा को एक ही बात बोला, जीवन में
एक चीज आने से सब कुछ आ सकता है, और वो है हजारों लोगों के बीच अपनी बातों को रखने की हिम्मत। बनाओ हिम्मत, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। हजारों लोगों के बीच बोल सकने की जो पावर है ना, ये तैयार करो अपने अंदर में। और सच्चाई बोलने की तो इतनी हिम्मत लो कि प्रधानमंत्री के सामने भी एसटीपी करें तो ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाए। यस और मेरे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, पापा आप डायमंड कब बनेंगे? पूछते हैं मुझसे, क्या जवाब दूं मैं? मैं नहीं बन सकता? ये जवाब दे दूं? क्या जवाब दे दूं मैं अपनी बीवी को कि तू जिससे शादी किया कि मर्द में साला दम नहीं है? क्या जवाब दे दूं अपनी मां को मैं कि तू जिस बेटा को दूध पिलाई है उस बेटा के सीने में ताकत नहीं है कि तेरे लिए वो बढ़िया कुछ दे सकता है? क्या जवाब दूं मैं? यही जाके बोल दूं? बोलोगे तुम अपनी मां को जाके? ये इमोशन लिखो ना बाबा, लिखो ना बाबा। क्यों नहीं लिखते हो कॉपी पर तुम लोग? जब तक नहीं लिखोगे ये आग इधर नहीं जलेगी, और ये आग नहीं जलेगी तो तुम्हारा पागलपन तेरे सर पर नहीं सवार होगा। जिस दिन ये पागलपन यहां सवार हो गया ना, उसके बाद कौन बोल रहा है, किसने कहा नहीं चलेगी, किसने कहा भाग जाएगा, किसने कहा ये हो जाएगा, कुछ सुनाई ही तुमको नहीं देगा। क्योंकि अंदर की दुनिया इतना भरा पड़ा है, खाली है ये नहीं है कि इधर का बात अंदर। आर यू रेडी? हेलो, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने इमोशंस को, गोल ओरिएंटेड इमोशन लिख अपने कॉपी पर, अपनी मां के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख। क्या इच्छा है तुम्हारा अपनी मां के लिए? लिख उस पर। एक बेटा को जन्म दिया है, इसलिए नहीं 9 महीना पाला था, दर्द आपको नहीं मालूम। आप शादी करोगे फिर तुमको बीवी बताएगा कि वो दर्द क्या होता है। मैं एज ए डॉक्टर में जानता हूं इस महिला का दर्द क्या होता है, मैं जानता हूं, क्योंकि हजारों डिलीवरी मैंने कराया है। मेरे को मालूम है दूसरा जीवन, एक नया जीवन मिलता है एक मां को। यह बात आपको समझना पड़ेगा कि 9 महीना का दूध पिलाने के बाद, हजारों रात जगने के बाद, हजारों बार सूसू पोटी पैंट में तुम्हारे कपड़े में तुमने किया और वो बर्दाश्त किया। आज तुम जमाने का बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अपनी मां के लिए? इतना कमजोर हो चुके हो तुम? क्या लोगों ने ना कह दिया तो तुम इतना कमजोर हो गया और काम करना छोड़ दिया, बंद कर दिया? चलो हमसे नहीं हो पाएगा। और यदि नहीं हो पाएगा तो कॉपी कलम उठाओ, लिख अपनी मां के लिए आज, अभी लिख कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता जीवन में। कहा दे जाके अपनी मां को कि मां, तूने जिस बेटे को जन्म दिया ना, ये बेटा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं ला सकता तेरे लिए गाड़ी, नहीं बना सकता तेरे लिए घर, नहीं चढ़ा सकता वो जो हवाई जहाज देखती है ना, उसको मत देख, नहीं चढ़ा सकेगा। लिख पाएगा अपनी मां के लिए? यही कहने के लिए तैयार हो? यदि नहीं तो कलम उठा और लिख अपने कॉपी पर कि मां, तूने एक बच्चे को नहीं, एक शेर को जन्म दिया है मां। और सुन मां, जो पैसों की कमी के चलते मां तेरे को अच्छा साली नहीं मिल पाया, पैसों की कमी के चलते मां एक अच्छा घर में रहने का मौका नहीं मिला, पैसों की कमी के चलते मां तुझे आज तक मैंने सोने का जेवर पहनते नहीं देखा मां, ये शेर तुम्हारा बेटा सब कुछ तेरे लिए करने के लिए तैयार है मां। और दुनिया जितना चिल्लाए चिल्लाने दो, मैं स्मार्ट वैल्यू से करके आपको प्रूव करूंगा मां। लिख सकते हो? लिख सकते हो? ये इमोशन लिखना होगा डायरी में, और बार बार उसको पढ़ना भी होगा, क्योंकि जनरलाइज हो जाता है कुछ बातें। और इमोशन ही एक ऐसी चीज है जो जनरलाइज होने नहीं देगा तुमको। आउटर चीज रहेगा, जनरलाइज हो जाएगा। अरे ऐसा बहुत आया, बहुत छोड़ो, नहीं सब होते रहता है। लेकिन मां के बारे में जब बात हो ना, आग लगती है। यस और नो? तो इमोशन लिखो ना। आने वाले अपने बच्चों के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो ना। आज तक तुम लोग कभी अपने बच्चों के बारे में डिस्क्राइब नहीं लिखा कि मेरे बच्चे जब होंगे तो कौन सा स्कूल में पढ़ेंगे, मेरा फ्लैट होगा तो किचन में कौन सा टाइल्स लगाएंगे। आपको मालूम है
मैं हर दिन अपने ही फ्लैट में सोता हूं, हर दिन अपने फ्लैट में पूजा करता हूं। महसूस, मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये सब बात तेरे दिमाग में, खोपड़ी में क्यों नहीं घुसता? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से एक अलर्टनेस लगा हुआ है। दुनिया के बातों ने कह करके सपना नहीं देखो रे, 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 नहीं देखो, नहीं देखो, नहीं देखो। तुम भी कर, हाँ नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्या पागल हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? yes. तो होगा ऐसा डायरी तैयार? yes. होगा मां के लिए कोई काम? yes. उठेगा रोज सुबह कदम अपनी मां के लिए? yes. अपने बच्चों का जीवन के लिए उठेगा कदम? yes. यही चीज मैं कसम खा के बोलता हूं, जो भी साथ दोगे लंबे समय से रहोगे, ये निरंजन कुमार का वादा है, हर पग पग पर के इंसान तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा सहायता करने के लिए चाहे जो करना पड़े करने के लिए मैं तैयार रहता हूं हमेशा। लेकिन तुम्हें पीछे हटने वाला व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो बाहर में बोलते, बाहरी बात सुनकर के बोलते हैं दादा मैं निगेटिव हो गया। अजीब बात है, कैसे निगेटिव हो जाते हो रे बाबा? कैसे? उस निगेटिव बातों ने मां के लिए कुछ कर पाएगा क्या? सोच अपना बदलो। देखो किस तरह से रीजन नंबर 4, मुझे डायमंड क्यों बनना है? मुझे अपने टीम में न्यू 12 कार अचीवर बनवाना है और डायमंड के लिए 12 गोल्ड चाहिए। कारण है मेरा कि अपने टीम में मुझे 12 कार अचीवर बनाना है। बहुत सारे कार अचीवर है पहले से, 25-30 है, लेकिन और नया बनाना है इस साल में। और ये सब मैं लिखा हूं, मैं क्या तुमको बताऊं? ऐसा ऐसा बात मैंने लिखा है ना, रात में ये सब पढ़ने के बाद कभी कभी मुझे रात भर नींद नहीं आती है और मैं पागलों की तरफ फिर से पढ़ने के लिए भिड़ जाता हूं, फिर किताब निकालता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है आज भी जैकमा 7 दिन में 7 किताब पढ़ सकता है। पढ़ाई के पीछे ध्यान लगाओ, छोड़ो दुनिया की बातों में, पढ़ाई के पीछे ध्यान लगाओ। कौन से क्या क्या चीज पढ़ना है? एक तो गोल ओरिएंटेड इमोशन को लिखो, और पढ़ाई के बारे में क्या पढ़ना है? गोल ओरिएंटेड बुक रीड करना है, गोल ओरिएंटेड बुक रीड करना है। सपनों से जुड़ा किताबें पढ़नी है। यस और नो? यस। तो सपना को पूरा करने के लिए कैसा कैसा किताब है मार्केट में? जीत आपकी, ये किताब है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताब है। उसके बाद में फॉलो करने के लिए जो है किताब बहुत बढ़िया है, ये वाला जो सवाल ही जवाब है, ये किताब बहुत बढ़िया है, आप पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, एक बहुत बढ़िया किताब है मार्केट में, उसे पढ़िए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसके साथ आप सोते हैं सर? आप किसके साथ सो रहे हैं रात में? बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ सोइए, सपना के साथ सोइए, सपना के साथ जगिए। चलिए तो सपना को साथ में लेके चलिए अपना। मैं अपना मोहब्बत इतना करता हूं अपने सपने से कि दूसरे से मोहब्बत करने का कोई नाटक ही नहीं। मेरी बीवी कंफ्यूज है मेरे से, वो भी कभी कभी कहती है कि जी आप प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा निकाल ले कोई थर्मामीटर हो अभी। मेरे भाई मैं कहूं, मैं इस दुनिया में करोड़ों लोगों से मोहब्बत करता हूं, अपने सपनों से मोहब्बत करता हूं, और मैं जीने का एक ही सिद्धांत बना लिया। मेरी बीवी कई बार कहता है मेरे लिए, मैंने कहा तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं लाखों के लिए करूंगा। सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगा, लाखों बच्चों के लिए करूंगा। आज यदि मैंने एक पंकज जी का जीवन में परिवर्तन लाया तो क्या सिर्फ एक पंकज का जीवन बदला? नहीं। आप देखो, गौर से सोचो, एक परिवार का जीवन बदला। यस और नो? यस। तो इस तरह से अपने उद्देश्य, अपने सोच को अपने कॉपी में लिखना पड़ता है दोस्तों। जब तक इस तरह से, मैं क्या बोलूं, लिखते लिखते तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा कॉपी को। और मैं तुम्हें यही चीज कहता हूं,
कि बिना लिखे नहीं होगा। गोल ओरिएंटेड इमोशन लिखो, गोल ओरिएंटेड किताबें पढ़ो, गोल ओरिएंटेड ऑडियो सुनो, गोल ओरिएंटेड वीडियो सुनो। जब भी यूट्यूब पर जाओ तो गोल ओरिएंटेड बातें सुनो, जब भी यूट्यूब पे जाओ तो गोल ओरिएंटेड साउंड को सुनो, ना कि जाते ही, क्योंकि उधर में बैठा हुआ है लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा तुम्हारे को कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली लोग ऑनलाइन होता चला जाएगा। जैसे तुम खोलोगे पिज्जा वाला बोलेगा 84 रुपया में पिज्जा ले, यानी तुम्हारा ध्यान को भटकाने के लिए लोग तैयार है, याद रखना। जैसे गूगल खोलोगे फटाक से वो देखोगे कि एक लड़का एक लड़की को किसिंग का फोटो दे रहा है, ध्यान भटकाने के लिए तैयार है लोग। ऑनलाइन भी, मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जैसे यूट्यूब पे जाओगे एगो देखोगे एगो आधा कपड़ा पहना हुआ वो ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, तुम्हारा ध्यान भटकाएगा। बी अलर्ट, बी अलर्ट, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही दिखता है, सिर्फ अपना गोल दिखता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? yes. भाई मेरे भाई, ध्यान भटकाने के लिए करोड़ों लोग पड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बात। एक और वीडियो है उनका, थोड़ा सा यदि आप दिखा सके तो। ये कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है? कृष्ण कौन करा रहा है मुझसे पाप? मेरी पाप करने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। चैटिंग, हियरिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हर जगह पर गोल ओरिएंटेड किताब पढ़ूंगा, गोल ओरिएंटेड। टीवी में यदि कुछ ऐसा चीज दिखा रहा है जिससे मेरा ज्ञान बढ़ने वाला है, अपने फील्ड का नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई ज्ञान बढ़ने वाला है तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। अच्छा, कोई कहीं पर कुछ बोल रहा है, यदि वो कुछ ऐसा बात बोल रहा है जिससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और जबरदस्ती कोई मुझे सुना नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है? yes. तो ध्यान रखिए, आप अपने अंदर में गोल ओरिएंटेड किताब पढ़िए, गोल ओरिएंटेड लोगों से जुड़े रहिए। कौन से? अपने 3 अपलाइन को रोज फॉर्म करो पर डे, सुबह शाम। किसी को करो मत करो, अपने अब 3 अपलाइन को एक्टिव अपलाइन मतलब जिसने ज्वाइन कराया नहीं, एक्टिव, जो तुमको ऐसा लगता है कि इनसे बात करने के बाद ना एकदम मजा आ जाए, मजा। मैं फलाने से मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक आदमी से तुम पर डे 1 आध बार बात करो, तुम्हारा जो आग है कभी बुझने नहीं देगा। और वो डायनामिक लीडर है पंकज से। पर डे उनसे बात करो, पर डे। हाँ, जिसको मूर्ति बनना हो वो मुझसे बात करो, क्योंकि सर ने पहले ही बोला 6 हथौड़ी मेरा चलता है। तुम हमसे फोन करके, कई सारे लोग हमको क्या बोलता है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? हम ये नहीं सुनते हैं, हमसे बोलो इनवाइटी कब किया है। हम सुनते हैं गोल ओरिएंटेड। क्या तुम बोला कैसे है, इससे मेरा गोल पूरा होगा? हेलो, सो गया क्या? नो सर। तुम हमको बोलोगे सर मैं कईयों को देखा हूं त्योहार वाला फोटो भेजता, उससे मेरा गोल ओरिएंटेड पूरा होगा? नहीं सर। हमको ये कहो फटाक से फोन करके, दादा आज मैं जा रहा हूं 10 इनवाइटिंग, ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? yes. शाम को फोन करके बोलो दादा आज मैं 5 स्पीकर के डीडी निकाल लिया हूं, ये सुनने में बड़ा मजा आ जाता है। तुम गोल ओरिएंटेड से भटको मत, और भटकने का कारण यही है, किताब, यूट्यूब, फेसबुक, यहां पर तुम भटक रहे हो। यहां पर इन सारे जगह पर गोल ओरिएंटेड लगा दो। सब दरवाजा पर पहरेदार लगा दो, हेलो, सब दरवाजे पर पहरेदार लगा दो, नाक के पास पहरेदार लगा दो। साला वही चीज सुन करके अंदर लूंगा जो मेरा गोल को पूरा करे।
सेंट मुझे लेना है, मेरा किचन का सेंट कैसा है? सेंट लेना चाहते हो? अपने डाइनिंग हॉल का सेंट लो। हेलो, अभी देखो नहीं मिल रहा सेंट, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा सेंट? एक बढ़िया सा मकान का फोटो खींच करके अपने मोबाइल पर रखो सामने में और फील करो कि इसका डाइनिंग टेबल कैसा है। डाइनिंग टेबल का फोटो रखो, उसमें टीवी का एलईडी का फोटो रखो, ऐसा ऐसा रखो, उसको फील करो कि मेरा घर के अंदर में कहाँ डाइनिंग हॉल, कहाँ पर डाइनिंग हॉल है। अच्छा, डाइनिंग हॉल में चेयर कैसा है? मेरा डाइनिंग टेबल कांच का है जिस पर बैठ करके मैं खाना खाता हूं। तुम्हारा डाइनिंग टेबल कैसा है? अभी नहीं है तो सोचो कैसा है, फील करो, इमेज करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, किचन में क्या क्या लगा हुआ है, बाथरूम में क्या क्या लगा हुआ है, सब कुछ को इमेज करो, तब जाकर के सारे दरवाजे पर यही कह रहे हैं सर। आगे रेगुलर कर दीजिए इसको, प्ले करो। टेलीविजन पे प्रोग्राम कौन सा देखते हैं? जब तक आप अपनी इंद्रियों पे गोल ओरिएंटेड मतलब जो मेरे सपनों से जुड़ी हुई बातें हैं वही करना, वही सुनना, वही बोलना है, उसी को फील करना है। समझ में आ रही बात है? हेलो, तो इन सारी चीजों को आपको आज मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि हाउ यूज योर माइंड, हाउ टू डेवलप योर माइंड। ये सब चीजों के साथ साथ तब जाकर के उन 5% लोगों ने फिर से एक काम किया। ये तो पहला काम किया ना, अभी तक मैं बता रहा था कि उस 5% में जाने का पहला रास्ता, इसको कंट्रोल में लाओ। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए महानुभाव लोग क्या सोचने लगते हैं, जैसे कहा जाता है इंद्रियों पे कंट्रोल पे लाओ, उल्टा समझ लेता है क्योंकि वो डिस्टॉर्शन लगा हुआ है। इंद्री पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। कैसे नहीं होगा? मैं अपने मन को, यानी मेरा जो मैं सुनता हूं, सपोज दैट, अच्छा YouTube पे जाने के बाद जब गाने लगता है तब तुम सुनते हो, तुम्ही ने चलाया ना, YouTube अपने चल दिया, चलाने के बाद चलता है। हमरे सामने भी आता बहुत तरह का उल्टा सीधा आ जाता है वीडियो। हमरा नजर वहां है ये नहीं, हमरा नजर वहां है ये नहीं, क्योंकि जैसा अंदर वैसा ही बाहर। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, राइट नो, बट ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। तुम्हारे दिमाग में नेपच्यून कैसा है देखे? नेपच्यून, नेपच्यून देखे हो? नेपच्यून तेरे सामने आ भी जाए तो तुम उसको पहचान पाओगे? नहीं। ऐसा क्यों होगा? ना मैं नहीं समझता। तुम अपने पापा को ही क्यों पहचानोगे? क्योंकि पहले अंदर में है, इसीलिए तुम पहचान लेते हो। यस और नो? यस। अच्छा, और लोगों को नहीं पहचानते, बोलते नहीं मैं उसको नहीं पहचानता। वाई? वो भी तो इंसान है। अरे जिसको तू नहीं पहचानता वो भी तो इंसान है। yes. किसी की तो माँ बच्चा है, किसी का तो बेटा, किसी की बेटी, किसी का तो पिताजी है। तुम क्यों नहीं पहचानता उसे? क्यों नहीं पहचानता? को रमेश है कि दिनेश है कि मुकेश है? क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि पहले वो चीज तेरे अंदर है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति आकर तुम्हें बार बार रिपीट करे ना, रिपीटेशन डाल दे, तो तुम्हारे दिमाग में प्लांट हो जाएगा। और जैसे तुम देखोगे मुकेश, अरे ये तो मुकेश, ये तो मुकेश। अच्छा, ऐसा भी घटना हुआ है ना, इसको कहीं देखे। क्यों ऐसा होता है? रिपीटेशन नहीं हुआ। एक बार आया, एक बार फिल्म आया, देखा, हट गया, अरे हाँ ये इसको कहीं देखा है, मैंने लग रहा है इसको, आपको मैंने लगता है कहीं देखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है, लेकिन कहीं देखा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिपीटेशन मोड में डाला नहीं गया था। अरे मेरे भाई, यदि इनवाइटी नहीं करने आता है तो रिपीटेशन मोड में डालो। फॉलो नहीं करने आता तो रिपीटेशन मोड में डालो। हेलो,
समझ में आ रही है? क्या करना है? रिपीटेशन में डालना है। रिपीटेशन मतलब बार 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 बार। जितना ज्यादा बार तुम इनवाइटी करोगे उतना ज्यादा बार हर एक प्रश्न का आंसर बक 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 मुंह से निकलने लगेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फोन पर डायलॉग क्या बोलता है, सर मेरे से ना एसटीपी होता नहीं। अच्छा, ये बात तुमको किसने समझा दिया? तुमने खुद को समझाया है ये बात? यस और नो? और किसी ने समझाया है क्या? तो ये दिमाग के अंदर गंदी बातें जो डाल के बैठे हो, ये तुम्हें अवश्य रोक देगा सक्सेस होने से। प्लीज रिमूव ऑल लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज को रिमूव कर दो जो तुम्हारे गोल ओरिएंटेड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सबको रिमूव कर दो और रिपीटेशन मोड में डाल दो। क्या क्या चीज को रिपीटेशन मोड में डालना है? हेलो, क्या क्या चीज को रिपीटेशन मोड में डालना है? गोल लिखना, गोल लिखना। एक बार गोल लिख दिया, पढ़ना। ये बहुत लोग एक और गलती करता है, लिखे थे सर फलना कॉपी, अभी नहीं। बाप रे बाप, लिखे थे आज से 3 महीना पहले। अरे जिस गोल, ये तुम्हारी, ये इसमें हम और कुछ लिखेगा, इसमें हम और कुछ लिखेगा, ये डायरी में कुछ नहीं लिखेगा। 5,000 करोड़ का मेरा दिल है, जीवन है, इसमें कुछ घिना देगा। बहुत लोग क्या गलती करता है, एक ही में सब घिना रहा है, उसी में गोलो लिख दिया है, उसी में सर बोला था तभी लिख दिया, कमिटमेंट लेटर भी उसी में लिख दिया। अरे अजीबो हाल है मेरे बाबू। एक डायरी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रीम और गोल और उसका रीजन और विजन लिखा रहेगा, और एक ऐसा रहेगा जिसमें हम फोटो लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, खिचड़ी नहीं बनाने का, एक ही में ये भी लिखेंगे वो भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वो कॉपी भरेगा, कहीं फेंक दोगे, फिर क्या बोलोगे, लाए हो कॉपी ड्रीम बुक, तुम क्या बोलोगे, वो सर ना वो इससे पहले वाला कॉपी में लिखे। तो कौन सी आदत को रिपीट में डालना है? अपने गोल को लिखने के बाद बार 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 बार, हेलो, अपने गोल को बार बार पढ़ना, अपने गोल को बार बार देखना, देखना, खुले आंखों से उसकी तस्वीर को देखना, अपने गोल को बार बार महसूस करना। ये रिपीटेशन मोड में डाल दो। बार बार अपने कारण को पढ़ना, कारण, कारण क्यों वो चीज तुम चाहते हो, उसका कारण बार बार पढ़ो, और उस कारण में पास्ट के इमोशंस होने चाहिए, पास्ट के इमोशंस। वो कारण ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कई सारे लोगों को यहां पर बुलाने के बाद जब पूछा जाता है कि क्यों स्मार्ट वैल्यू करना चाहते हो, सर हमको कंप्यूटर पढ़ना है और कैरियर बनाना है, इसीलिए हम स्मार्ट वैल्यू हैं। बस क्या मिला इससे? कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारी जुबान से वो बातें निकलनी चाहिए जो बीते कल में तुम्हें आज भी तड़पा रहा है, आज भी तुम्हें दर्द देता है, आज भी तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हारे सीने में आग जल रही है, तुम्हारे सीने में दुख हो रहा है उस घटना को महसूस करके, और इसीलिए तुम चाहते हो कि वो सारी चीजों को पूर्ण करूंगा मैं स्मार्ट वैल्यू से। बार बार अपना गोल को पढ़ो, बार बार उसका सपना देखो, महसूस करो, कारण बार 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 पढ़ो, रिपीटेशन मोड में डाल दो। उसके बाद में एक्शन प्लान आ जाएगा, एक्शन प्लान को बार बार कर दो। क्या बार बार कर दो? एक्शन प्लान में 1 to 1 STP बार बार शुरू कर दो, FAQ बार बार शुरू कर दो, रिपीटेशन मोड में डाल दो, रिपीटेशन मोड में डाल दो। आपको मालूम है जब आप बार बार STP करना शुरू कर देंगे तो बार बार STP शुरू कर देंगे, होते रहेगा, DD आते रहेगा, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। राम खुद सोच के बैठा है कि मेरे से होगा नहीं, ऐसे नहीं। खड़ा हो, एक एक्सरसाइज कराता हूं, स्टैंड अप।